जैसे कि मान लीजिए हम लोग खाना खाए, वो खाना था कल का, ठीक है, कल सुबह का खाना था मान लीजिए, आज खा रहे हैं, तो आप देखिएगा कि खाना खराब होने लगता है। तो अब उसमें क्या होता है, विषाक्त पदार्थ की मात्रा आने लगती है, ठीक है। तो उसी को जब हम लोग खा लेते हैं तो लिवर उसको डिटॉक्सिफाई करने का कोशिश करता है कि जो भी विषाक्तता है उसमें, जो भी पॉइजन जैसे गुण है उसमें, वो कट जाए, ठीक है। उसी तरह बाहर भी हम लोग कुछ ऐसा खा लेते हैं तो आप देखते हैं लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाता है। यही फूड पॉइजनिंग जो होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है लिवर, ठीक है। जिसमें लिवर अच्छे से उसको कंट्रोल कर लिया, उसको फूड पॉइजनिंग नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों को हो जाता है, क्योंकि लिवर उस विषाक्तता को नहीं काट पाता है, क्योंकि लिवर की अपनी कैपेसिटी है, उतना ही काम करेगा जिसकी उसकी क्षमता है। अब आप रोज सड़ा हुआ खाना खाइए तो लिवर कितना उसको मैनेज करेगा भाई, एक ना एक दिन तो ये भी खराब हो जाएगा, शरीर भी खराब हो जाएगा। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आपको ताजा खाना खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, ठीक है, बासी भोजन नहीं करना चाहिए, यही रीजन है, ठीक है। हमारा शरीर तो ऐसा बना हुआ है कि उसको काटने की कोशिश तो करेगा, लेकिन कितना करेगा आप ही बताइए, ठीक है। तो लोगों को फूड पॉइजनिंग और ये सब चीज हो जाता है, ठीक है, और कई बार वोमिटिंग वगैरह भी हो जाता है। भी हम लोग दवा वगैरह खाए होते हैं, दवा वगैरह सब खाए होते हैं, उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर से बाहर निकलने चाहिए, तो उसको भी वो डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद अमोनिया को यूरिया में बदलना। देखिए जब हम लोग प्रोटीन खाते हैं ना, प्रोटीन, तो प्रोटीन ऐसे नहीं पच जाता है डायरेक्ट, प्रोटीन सबसे पहले बदलता है यूरिया में। किसमें बदलता है? यूरिया में। और यूरिया जो होता है वो एक अच्छा पदार्थ नहीं है शरीर के लिए, हानिकारक पदार्थ है, शरीर को नुकसान पहुंचाता है। आप देखते होंगे ज्यादा यूरिया हो जाता है शरीर में तो गठिया वगैरह होने लगता है, आर्थराइटिस, सारा और भी चीज होने लगता है, जैसे कि जोड़ों की समस्या, ठीक है। तो यूरिया जो होता है वो हमारे शरीर में हानिकारक इफेक्ट पैदा करता है, यानी कि अच्छा चीज नहीं है हमारे शरीर के लिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, बढ़ जाएगा तो तरह तरह का रोग होने लगेगा। तो इसी यूरिया को कंट्रोल करना जरूरी है, तो यही लीवर क्या करता है, यूरिया को अमोनिया में बदल देता है, ठीक है। अगर ये यूरिया को अमोनिया में नहीं बदले तो हम लोग को बहुत सारा बीमारी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा लीवर क्या करता है, यूरिया को अमोनिया में चेंज करता है। तो इस तरह से जो हम लोग प्रोटीन खाते हैं उसका सही इस्तेमाल हो पाता है और हमारे शरीर को वो हानि नहीं पहुंचाता है। नहीं तो अगर शरीर में यूरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो बहुत नुकसान होगा। इसी यूरिया को ये हमारा लीवर किस चीज में बदल देता है, ये बदल देता है अमोनिया में, ठीक है। यूरिया को अमोनिया में बदल देता है लीवर। इसके बाद है ब्लड शुगर को कंट्रोल करना। देखिए जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो खाने में शुगर होता है, ठीक है, चाहे चीनी खाएं चाहे चीनी ना खाएं, ठीक है। रोटी, चावल, दाल, सब में लगभग कम या ज्यादा शुगर होता ही होता है, ठीक है। यहां तक कि लोग बिस्किट खाते हैं उसमें भी शुगर होता है, चाय पीते हैं उसमें तो होता ही है। तो ये शुगर जो हमारे ब्लड में जाता है, अगर हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करना जरूरी है। नहीं तो हम लोग मालूम चला 10 को मिठाई खाएं और शुगर लेवल इतना बढ़ गया कि चले गए ऊपर सीधे, तो आखिर कंट्रोल कैसे होता है? ब्लड शुगर लेवल अचानक से हाई नहीं जाना चाहिए ना, तो ये कंट्रोल कैसे होता है? यही लीवर क्या करता है, हमारे ब्लड में जो भी एक्स्ट्रा शुगर आ जाता है खाने के जरिए उसको अपने में स्टोर कर लेता है, अपने में क्या कर लेता है, ग्लूकोज को ग्लूकोज के रूप में स्टोर कर लेता है शुगर को, ठीक है। और जब भी हमें जरूरत पड़ती है ज्यादा एनर्जी की, जैसे मान लो हम लोग रनिंग कर रहे हैं तो आखिर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो उस समय वही क्या करता है, रिलीज होता है और हमारे ब्लड को मिलता है काम करने के लिए। कई बार ये होता है कि हम लोग खाना नहीं खा पाते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि सुबह हम लोग खाना ही नहीं खाए फिर भी हम लोग काम कर लेते हैं, तो कैसे कर पाते हैं? यहीं से एनर्जी रिलीज होता है और हमारे ब्लड को, हमारे शरीर को मिलते रहता है, ठीक है। कई बार हम लोग बीमार पड़ जाते हैं या फास्टिंग रखते हैं तभी भी हम लोग को पोषण नहीं मिल पाता है, तो यहीं से एनर्जी रिलीज होता है और हमारे शरीर को मिल पाता है। ये क्या करता है, एक तरह से समझ लीजिए कि एनर्जी बैंक का काम कर रहा है, यानी कि शुगर को स्टोर कर रहा है और जरूरत है तो उसको छोड़ रहा है। इसके बाद है प्रोटीन और विटामिन का निर्माण। लीवर होता है कुछ प्रोटीन और कुछ विटामिन का निर्माण करता है जो जरूरी होता है। जैसे कुछ प्रोटीन का निर्माण करता है हमारा लीवर जो कि ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। ब्लड क्लॉटिंग हम आपको बता दें कि मान लीजिए आपकी उंगली कट जाए, यहाँ पे मान लीजिए कि ब्लेड से थोड़ा सा लग जाए या हल्का सा चाकू वगैरह से कट जाए सब्जी काटने में, आप देखिएगा वहां से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। ब्लड निकलने के थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे ब्लड निकलना बंद भी हो जाता है। तो आखिर ये बंद कैसे हो गया? बंद इसी ब्लड क्लॉटिंग की वजह से हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रक्त का थक्का जमना। तो हमारा लीवर कुछ ऐसे प्रोटीन को निकालता है जो इस ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर ये नहीं निकाले तो आप बताइए, एक बार हाथ से कटेगा, मालूम चला डॉक्टर के पास पहुंचते पहुंचते आधा लीटर खून बह गया, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। हमारा लीवर जो होता है
हमारा लिवर जो होता है थ्रोम्बिन का उत्पादन करता है। क्या उत्पादन करता है? एग्जाम में पूछता है थ्रोम्बिन का। ये थ्रोम्बिन क्या करता है? फाइब्रिनोजेन जो हमारे शरीर में ऑलरेडी होता है ब्लड में, इसको बदल देता है फाइब्रिन में। उत्पादन करता है लिवर थ्रोम्बिन का। ये थ्रोम्बिन क्या करेगा? जो ऑलरेडी हमारे शरीर में फाइब्रिनोजेन है उसको एक्टिवेट करके यानी बदल देगा फाइब्रिन में। ठीक है, थ्रोम्बिन क्या कहेगा इससे, फाइब्रिनोजेन से, कि अरे शरीर में एक जगह कट गया है, जल्दी से तुम क्या करो, फाइब्रिन बन जाओ। तो ये फाइब्रिन क्या करेगा? फाइब्रिन एक धागा जैसा होता है, जिसे फाइब्रिन बन जाएगा कि जाकर के जहां पे कटा है वहां पे धागा जैसा एकदम जाल बुन देगा, जैसे कि मच्छरदानी होता है ना, उस तरह से जाल बुन देगा यहाँ पे। अब यहाँ पे प्लेटलेट्स भी आ जाएगा। प्लेटलेट्स क्या करेगा? इसके में मदद करेगा, जाल बना करके इसको यहाँ पे चिपकाने में मदद करेगा प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स और यही फाइब्रिन मिलकर के एकदम जाल सा बना दिए। अब यहां से जब आरबीसी गुजरेगा, डब्ल्यूबीसी सब गुजरेगा, तो इसमें आकर के चिपक जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा ना, आकर के वहीं पे छन जाएगा, चिपक जाएगा। अब जब कुछ कण यहाँ पे आकर चिपकने लगेंगे तो ये पूरा जाल भी क्या हो जाएगा? जाम हो जाएगा एकदम से, यानी कि यहाँ पे एक का थक्का जम जाएगा। अब यहां से ब्लड बाहर निकल ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से काम करता है, ब्लड क्लॉटिंग काम करता है। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग अगर नहीं होगा तो हमारा हाथ पैर या कुछ भी कट गया तो बहुत ज्यादा खून निकल जाएगा। डॉक्टर जब तक उसको सिलेगा तब तक तो पता नहीं कितना खून बह जाएगा। इस तरह से रक्त का थक्का जमने के लिए क्या क्या जरूरी हुआ? तो हमारे लीवर से निकला हुआ ये थ्रोम्बिन, जो कि फाइब्रिनोजेन को बोल दिया कि तुम बदल जाओ फाइब्रिन में। इसके अलावा प्लेटलेट्स जो आकर के इसको चिपकाने में मदद किया। ठीक है, और एक विटामिन के होता है, ये भी हेल्प करता है रक्त का थक्का जमने में। ये बहुत एग्जाम में पूछता है कि रक्त का थक्का जमने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसमें से कोई एक दे दे, जरूरी तो सब हुआ ना। जरूरी तो हुआ ये थ्रोम्बिन भी, जरूरी तो हुआ ये फाइब्रिनोजेन जो कि फाइब्रिन में बदल गया, जरूरी तो हुआ ये प्लेटलेट्स भी, ठीक है, और जरूरी हुआ ये विटामिन के भी। तो एग्जाम में इसमें से कोई भी पूछ दे, सारे आंसर सही है। ठीक है, क्योंकि सब मदद करते हैं, सभी इंपॉर्टेंट है ब्लड का थक्का जमने के लिए। ठीक है।